नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 26 ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक लेजिटिमेट एस्पिरेशंस ऑफ अ पीपल नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। एक एक वर्ड को अलग अलग करके बताऊंगा, इन सारी चीजों को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है लेजिटिमेट एस्पिरेशंस। लेजिटिमेट मतलब होता है लीगल। इसको बोल सकते हैं लीगल या लॉफुल बोल सकते हैं, या लॉफुल बोल सकते हैं। एस्पिरेशन मतलब होता है होप। एस्पिरेशंस का मतलब होता है होप, या जिसको बोल सकते हैं, जैसे एक तरह से डिजायर भी बोलते हैं, ऑफ पीपल। यानी कहने का सेंस है लीगल जो डिजायर है लोगों का, किसी भी पीपल की बात है। ये जो एस्पिरेशन है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ नीड है वी वन। सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो वी वन आ गया, यानी यहाँ पे है सब्जेक्ट के साथ वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो वी फाइव को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लगाते हैं, वी वन को हमेशा आई और प्लूरल के साथ लगाते हैं। तो एस्पिरेशन जो वर्ड है ये है अपने आप में प्लूरल। तो इसमें इसमें वी वन आ गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मतलब लेजिटिमेट एस्पिरेशन है जो होप है या डिजायर है लोगों की, जरूरत है, टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एक फ्रेज होता है टेक इनटू अकाउंट। इसका मतलब होता है कंसीडर करना। किसी बात को कंसीडर करना या मानना जो होता है उसको बोलते हैं कंसीडर करना, या फिर इंक्लूड करना, शामिल करना भी बोल सकते हैं। मतलब पॉजिटिव सेंस में लेने का सेंस है। अब देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। लेजिटिमेट एस्पिरेशंस ऑफ अ पीपल, किसी व्यक्ति के जो डिजायर्स हैं, जो लीगल वाला डिजायर है, जरूरत है, नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट मतलब कंसीडर, सोचने की जरूरत है। टू के साथ वैसे हमेशा वी वन लगाते हैं, और टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे टेकन थर्ड फॉर्म है। इलेजिटिमेट एडजेक्टिव है, नाउन के बारे में कुछ कह रहा है। अब देखिए एस्पिरेशन से नाउन है जिस वर्ड के लास्ट में TION MENT ORER TYCEI नेस आए, ARY आए, इसके अलावा ट्यूड आए, एज आए, इज्म आए, ये सारे वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस वर्ड के बारे में ये कुछ कह रहा है, यानी विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। ऐसे भी इसका मतलब था लीगल। लीगल के लास्ट में एल आ गया। तो एल वाला वर्ड जो होता है ना, एल, जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, IVE आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, ओयूएस लगा हो, ये सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो ऐसे करके समझेंगे। यानी लेजिटिमेट यहाँ पे एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है, नीड वर्ब है, मेन वर्ब है ये। नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब भी होती है। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फ्रेजल वर्ब की तरह वर्क किया यहाँ पे। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कंसीडर करना, किसी बात को मानना, रिगार्ड के सेंस में आएगा। आइए दोस्तों, यहां से मैं आपको स्टोरी को समझाता हूँ। स्टोरी में वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, और स्टोरी पढ़ने की आदत तो होनी ही चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से मदद मिलती है। क्योंकि स्टोरी पढ़ने की आदत होगी तभी आप स्टोरी वाली चीजें बना सकते हैं। क्लोज टेस्ट पैसेज, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं, उन सारी चीजों को सॉल्व करने में ये मदद करती है। तो कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे बात है, यहां से समझेंगे। द फेस्टिंग अनरेस्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टर्न वायलेंट। ये चीजें क्या हो गई, वायलेंट हो गई, मतलब कि एक तरह से हिंसक हो जाना। ऑन September 24 को, विच रिजल्टेड इन, रिजल्ट के साथ फिक्स्ड preposition इन आया, इसको याद रखेंगे। जैसे इंटरेस्टेड के साथ इन आता है, इंसिस्ट, परसिस्ट इन होता है।
इंसिस्ट के साथ कौन लगता है, परसिस्ट इन होगा वैसे। जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, डेथ्स हो गए 4 पर्सन की, एंड सेवरल अदर्स बीइंग इंजर्ड, इतने सारे इंजर्ड हो गए। ये बात हो गई। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। यहाँ पे एक एक वर्ड को अलग अलग करके बताऊंगा, देखिए। फेस्टरिंग का मतलब होता है वर्सेनिंग और ग्रोइंग मोर इंटेंस। वर्सेनिंग या ग्रोइंग मोर इंटेंस, इसको बोलते हैं फर्स्ट ये। वर्सेनिंग मतलब बिगड़ती हुई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब होता है, जैसे डिसरप्शन बोल सकते हैं, डिसरप्शन, या इसके लिए वर्ड आता है टर्मोइल, या इसके लिए वर्ड आता है डिस्टर्बेंस। ये इसका मतलब है। जो बढ़ता हुआ डिस्टर्बेंस है कहाँ पे, यूनियन टेरिटरी में। कहाँ की बात है, लद्दाख में। ये जो अनरेस्ट है बढ़ता हुआ, ये टर्न हो चुकी वायलेंट में। टर्न ये V2 फॉर्म में, सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, V2 फॉर्म में। वायलेंस नाउन होता है, वायलेंट एडजेक्टिव होता है। वायलेंट मतलब होता है काफी ब्रूटल हो जाना, काफी क्रूर हो जाना। वायलेंट के लिए वर्ड देख लेंगे, ये एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा। इसके लिए वर्ड आता है ब्रूटल, मतलब काफी क्रूर को कहते हैं, काफी सेवेज, जंगली के सेंस में आता है। काफी क्रूएल बोल सकते हैं, मतलब काफी क्रूर वाली जो चीजें थी। ओके, ऑन September 24 को विच ए रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्टेड इन डेथ्स हो गया 4 पर्सन के, एंड सेवरल अदर्स। सेवरल के साथ नाउन आता है प्लूरल, अदर्स यहाँ पे नाउन की तरह है। बीइंग इंजर्ड, घायल हो गए इतने सारे। बात ये थी कि बढ़ता हुआ जो डिस्टरबेंस हुआ यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, टर्न हो गया, वायलेंट के रूप में ले लिया September 24 को, विच जो, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, डेथ्स हो गए 4 पर्सन का, सेवरल अदर्स बीइंग इंजर्ड, इतने सारे घायल हो गए। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये वर्ड नाउन हो जाएगा, ये एजेक्टिव है। अब ये कैसा वाला एजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला है। जैसे नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यूनियन टेरिटरी ये नाउन है, लद्दाख प्रॉपर नाउन है, ये वर्ब है, ये एजेक्टिव है, सितंबर प्रॉपर नाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, रिजल्टेड के साथ इन लगता है, ये V2 फॉर्म में है। डेथ्स नाउन है, फोर एजेक्टिव है, पर्सन्स नाउन है, सेवरल एजेक्टिव है, अदर्स नाउन की तरह वर्क किया, बीइंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऐसे करके समझेंगे। देखिए नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो एजेक्टिव की तरह वॉक करता है। पार्टिसिपल के लिए आप इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज खोलेंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां पे चिल्ड्रन, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, ये सारी चीजें मैंने बताई है। तो ऐसे अलग अलग करके पढ़ेंगे, आगे देखेंगे लाइंस। इन द आईज ऑफ द सेंटर, सेंटर की नजर में, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। द प्रोटेस्ट लीडर्स हैड एक्टेड, प्रोटेस्ट लीडर्स ने एक्टेड किया है, इन बात, इन बैड फेथ। एक्ट बैड फेथ, देखिए इसका मतलब होता है एक्ट इन बैड फेथ। इसका मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से काम करना। एक्ट इन बैड फेथ का मतलब हो जाता है जैसे डिसऑनेस्टी से काम करना, धोखेधारी तरीके से काम करना, धोखाधड़ी बोल सकते हैं जिसको। तो कई मतलब है, ये भी यहाँ पे एक फ्रेज की तरह वर्क कर रहा है। एक तरह से बोल सकते हैं डिसलॉयल करके, धोखेधारी मतलब डिसऑनेस्टी के साथ बोल सकते हैं। इवन एज, देखिए इवन एज एक तरह से कनेक्टर्स में आता है। इवन एज की मीनिंग होती है यहां तक कि किसी भी रूप में, या जब ही एफर्ट्स वर अंडरवे, एफर्ट्स जो थे अंडरवे थे, एफर्ट्स वर अंडरवे, एफर्ट्स मतलब प्रयासों की बात हो रही है। एफर्ट्स मतलब होता है ट्राई या अटेम्प्ट बोलते हैं। वर अंडरवे, ये चीजें अंडरवे थी, अंडरवे एडजेक्टिव, एक तरह से अंडरवे एडवर्ब भी होता है। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इन प्रोग्रेस या हैपनिंग के सेंस में आएगा, वर यहाँ पे मेन वर्ब है।
टू एड्रेस करना देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स, लंबे समय से जो डिमांड है उसको ये करना। देखिए पूरी बात क्या हो गई, फेस्टिंग बढ़ता हुआ जो डिस्टरबेंस हुआ यूनियन टेरिटरी में लद्दाख में, जो कि टर्न हो गया वायलेंट में, सितंबर 24 की घटना है, विच रिजल्टेड इन, जिसके रिजल्ट में डेथ्स हुए 4 पर्सन की एंड सेवरल अदर्स बीइंग इंजर्ड, इतने सारे घायल हो गए इन द आईज ऑफ द सेंटर, सेंटर की नजर में। द प्रोटेस्ट नाउन की तरफ वॉक कर रहे हैं, लीडर्स नाउन हैड एक्टेड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गया, हैड के साथ बी3 आ गई। इन बैड फेथ मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से वर्क किए, इवन एज यहाँ तक कि या जब ही एफर्ट्स वर अंडरवे, एफर्ट्स जो प्रोग्रेस में थी, प्रयास थे, टू एड्रेस करना देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स, उन लोगों के लॉन्ग लंबे समय से जो स्टैंडिंग डिमांड है उसके बारे में बात है। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, इन द आईज ऑफ सेंटर, ये सेंटर नाउन है, आइज नाउन है, प्रोटेस्ट नाउन है, लीडर्स नाउन है, हेड के साथ बी3 आ गई पास्ट परफेक्ट टेंस में। हालांकि ये यहाँ से फ्रेजल वर्ब से फ्रेज बोल सकते हैं। बैड एडजेक्टिव है, फेथ नाउन है, इवन एज कनेक्टर्स में आएगा। एफर्ट्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, वर के साथ ये अंडरवे एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा, तो वर यहाँ पे V2 फॉर्म में है। एड्रेस करने के लिए देयर, उन लोगों के लिए पोजेशन है, लॉन्ग स्टैंडिंग एडजेक्टिव है, डिमांड्स नाउन। चलिए आगे की लाइंस को देखते हैं। दीज आर स्टेटहुड फॉर लद्दाख, ये सारी चीजें किस लिए हुई है, लद्दाख को स्टेटहुड बनाने के लिए। इंक्लूजन मतलब शामिल करना, अंडर सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांट्स ऑटोनॉमी टू ट्राइबल एरियाज, ग्रांट्स करता है रिजर्वेशन इन जॉब्स में फॉर लोकल्स के लिए, ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये सारी चीजों की मांग थी वहां। सबसे पहले बात हुई कि दीज आर स्टेटहुड फॉर लद्दाख, ये सभी चीजें स्टेटहुड बनाने के लिए है, लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए है। स्टेटहुड मतलब होता है द स्टेटस ऑफ हैविंग सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए। इंक्लूजन मतलब शामिल करने की बात हो गई, इंक्लूजन शामिल करने की बात हो गई। इंक्लूजन मतलब शामिल करने की बात है, नाउन है ये। अंडर सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांट्स करता है ऑटोनॉमी ट्राइबल्स एरिया को, मतलब कि आप अपने फ्रीडम तरीके से काम कर सकते हैं। रिजर्वेशन इन जॉब्स में फॉर लोकल, ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसलिए ये चीजें हुई थी। दीज यहाँ पे प्रोनाउन है, दिस दैट और दीज दो, डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव भी और प्रोनाउन भी है, जैसे ही बगल में नाउन आ जाए तो एजेक्टिव कहलाएगी। यहाँ पे आर मेन वर्ब है, दीज आर स्टेटहुड, ये स्टेटहुड नाउन की तरफ वॉक करेगा। लद्दाख प्रॉपर नाउन है, इंक्लूजन नाउन है, अंडर प्रेपोजिशन है, सिक्स्थ शेड्यूल नाउन है, कॉन्स्टिट्यूशन नाउन है, ग्रांट्स करता है, रिजर्वेशन नाउन है, जॉब्स नाउन है, लोकल्स नाउन हो जाएगा, ग्रेटर एजेक्टिव है, पॉलिटिकल एजेक्टिव है, रिप्रेजेंटेशन एजेक्टिव है। अब देखिए यहां से आगे जो बात हुई है यहां से समझेंगे। द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एट forefront ऑफ एजिटेशन हैव, इन सबके लिए क्या था, हैव से, उन्होंने कहा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और लीडर्स है, ये सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ गई। सब्जेक्ट के साथ जब भी सेंटेंस में या तो हैज या हैव V3 अटैच करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। यहाँ पे ये जो है ना, ये नाउन है प्लूरल तो हैव आ गया, और सेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है दैट, उन्होंने कहा। द फॉर फ्रंट ऑफ द एजिटेशन, एजिटेशन मतलब हंगामा होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रदर्शन, इसका मतलब होता है प्रोटेस्ट। फॉर फ्रंट मतलब होता है कोई चीज, जैसे एक तरह से ये भी कह सकते हैं, जैसे एक तरह से सबसे आगे। फॉर फ्रंट मतलब होता है सबसे आगे। हावेवर हालांकि सेड द, उन्होंने कही ये बातें, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन से लीडर्स की बात है, उन्होंने ये बात कही। देखिए यहाँ पे बात है, द आर्सन एंड वायलेंस वर कैरिड आउट, ये जो आर्सन है और वायलेंस हिंसा, ये दोनों ही चीजें पूरी की गई। कैरी आउट मतलब होता है फुलफिल करना, ये फ्रेजल वर्ब है। उसी प्रकार से कैरी ऑन मतलब होता है जारी रहना, मतलब कंटिन्यू करना बोल सकते हैं।
और एक होता है कैरी, ओ डबल एफ ऑफ, इसका मतलब जीतना होता है, विन करना। तो आर्सन जो थे, आर्सन का मतलब भी जान ले, बहुत अच्छा वर्ड है। द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर, जानबूझकर आग लगाने को, आगजनी को आर्सन बोलते हैं। आगजनी जो होती है उसको बोलते हैं आर्सन, यानी इंग्लिश में कहेंगे द क्रिमिनल ऑफ एक्ट डेलिबरेटली सेटिंग फायर, आग में आग लगाने को बोलते हैं। आर्सन वायलेंस वर कैरिड आउट, पूरे किए गए बाय दोज आउटसाइड देयर कंट्रोल, वे चीजें उनके द्वारा जो कंट्रोल से बाहर किए गए थे। द प्रोटेस्टर्स एंड सेंटर हैव अपील टू यूथ ऑफ लद्दाख, उन्होंने अपील किया है लद्दाख के यूथ को टू रिमेन काम, शांत बने रहने के लिए। काम मतलब होता है शांत होना, ताकि शांत बने रहने के लिए, ये बात है। काम एज ए नाउन की तरह भी वर्क करता है, एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है। यहाँ पे एडजेक्टिव है रिमेन, देखिए कुछ वर्ड है, रिमेन है, उसके अलावा और भी सारे वर्ड है, अपीयर है, उसके बाद साउंड है, बीकम है, फील है, ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म होती है जिसके बाद हमेशा आप लगाएंगे एडजेक्टिव, उनको याद रखेंगे। रिमेन के साथ काम आ गया, काम का मतलब है शांत, ट्रैंक्विल बोल सकते हैं। वर्ब के सेंस में इसका मतलब सूद हो जाएगा, एस डबल ओ टी एच ई, शांत के सेंस में, नाउन के सेंस में। ठीक है, पूरी लाइन का मतलब है द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरफ्रंट ऑफ एजिटेशन का मेन मुद्दा यह था कि सब ने कहा, उन्होंने कहा आर्सन एंड वायलेंस कैरियर पूरे किए गए बाय दोज आउटसाइड देयर कंट्रोल, ये चीजें आउटसाइड कंट्रोल से बाहर थी। प्रोटेस्टर्स एंड सेंटर हैव अपील्ड, उन्होंने अपील किया टू यूथ को, लद्दाख ऑफ लद्दाख यूथ को रिमेन काम, मतलब शांति बनाए रखने के लिए। अब देखेंगे यहाँ पे ये नाउन है, लीडर्स ये नाउन है, ये फॉरफ्रंट भी नाउन की तरह वर्क कर रहा है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आया, तो उसको नाउन की तरह बोलते हैं। जब भी इससे पहले ये चीजें आती हैं, नाउन की तरह वर्क करेगा। आगे है द एजिटेशन, नाउन है। हैव, देखिए ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स के लिए हैव आ गया, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कनेक्टर्स में आएगा दैट। आर्सन नाउन है एंड वायलेंस नाउन है। वर हेल्पिंग वर्ब कैरिड आउट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जब भी सेंटेंस में वॉज या वर्ब के साथ वी थ्री आती है तो उसको मानेंगे सिंपल पास्ट का पैसिव, बाय दोज आउटसाइड देयर कंट्रोल से थे। दोज यहाँ पे प्रोनाउन में आएगा। द प्रोटेस्टर्स एंड सेंटर हैव, दोनों ही नाउन है, हैव के साथ वी थ्री आ गई। एडजेक्टिव है यूथ, नाउन है, लद्दाख नाउन है, रिमेन वर्ब है, काम नाउन है। उन्होंने उन्होंने ये बोला कि शांति बनाए रखने के लिए। जब आप स्टोरी को पढ़ने जाते हैं तो नई नई चीजें सीखने को मिलती है, किस इलाके में, किस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में, किस सिटी में और किस कंट्री में क्या चीजें हो रही हैं, आपको सारी बातें पता चलती है। आगे देखेंगे लद्दाख प्रोटेस्ट हैव बीन चैंपियन बाय टू मेजर सिविल सोसाइटी कोलिशंस, ये चीजें चैंपियन बनाई गई है दो मेजर कोलिशंस, गठबंधन से। ले अपेक्स बॉडी, LAB, रिप्रेजेंटेटिंग बुद्धिस्ट मेजोरिटी लेह में किया जा रहा है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KTA, प्रेजेंटिंग मुस्लिम मेजोरिटी कारगिल में चीजें की गई। इनके द्वारा मैक्सिमम ये चीजें चैंपियन बनाई जा चुकी हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, मेजर एडजेक्टिव है, सिविल सोसाइटी नाउन है, या अपेक्स ये सब नाउन में आता है, ये सब नाउन है, नाम है, इनके द्वारा ये चीजें हुई। मतलब कि लद्दाख प्रोटेस्ट हैव बीन चैंपियंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा, ये हैव बीन के साथ वी थ्री आ गई, इस चीज को चैंपियन बनाई गई है। चैंपियन मतलब होता है प्रमोट करना भी बोलेंगे, यहाँ पे प्रमोट करना भी बोल सकते हैं, चैंपियन मतलब होता है प्रमोट करना भी। प्रोमोटेड बोल सकते हैं बाय टू मेजर सिविल सोसाइटी के द्वारा, ऐसे करके समझना है। वैसे अपेक्स मतलब होता है टॉप, जेनिथ बोल सकते हैं, एक्मी बोल सकते हैं, सुप्रीम बोल सकते हैं। आगे देखेंगे वाइल, जबकि दीज ग्रुप्स, अब दीज यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन आ गया। दिस दैट के साथ हमेशा सिंगुलर, दीज दोस्त के साथ हमेशा प्लूरल। दीज ग्रुप्स टू हैव मेनी डिसएग्रीमेंट्स, इन ग्रुप्स के साथ बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स थे। दे आर यूनाइटेड इन 4 पॉइंट एजेंडा, वो यूनाइट हो गए 4 पॉइंट एजेंडा में, फॉर
कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के लिए, ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए, फॉर रीजन। रीजन मतलब एरिया होता है। ऑटोनॉमी मतलब होता है जैसे कहीं भी स्वतंत्र तरीके से काम करे। ऑटोनॉमी का मतलब होता है जो स्वतंत्र तरीके से काम करे। जैसे होता है ना, जैसे द राइट ऑफ कंडीशन सेल्फ गवर्नेंस के सेंस में है। देखिए पूरी बात को समझेंगे, यहाँ पे बात क्या होगी, लद्दाख प्रोटेस्ट हैव बीन चैंपियन। चैंपियन का मतलब है प्रमोट करना, प्रमोटेड किया गया। टू मेजर सिविल सोसाइटी कोलिशंस में ले लद्दाख, ले अपेक्स बॉडी एलएबी के द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव बुद्धिस्ट मेजोरिटी ले के द्वारा हो रहा है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम मेजोरिटी कारगिल में हो रहा है। वाइल ये अपोजिट में जाएगा यहाँ से, वाइल ए कनेक्टर्स में आता है, दीज ग्रुप्स टू हैव मेनी डिसएग्रीमेंट्स। मेनी हमेशा काउंटेबल प्लूरल के साथ अटैच करते हैं, और मच हमेशा अनकाउंटेबल में आएगा। दे आर यूनाइटेड, वो यूनाइटेड हो जाते हैं, हो चुके हैं। इस एजेंडा के लिए आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यूनाइटेड एजेक्टिव है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हालांकि इसको एजेक्टिव भी बोलेगा, तो एजेक्टिव होगा तो ये मेन वर्ब में आ जाएगा। सेफगार्ड्स मतलब प्रोटेक्शन के लिए, ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए, फॉर लद्दाख रीजन के लिए। देखिए, चलिए यहां से देखेंगे ग्रामेटिकल चीजों को। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, हैव के साथ वी थ्री आ गई। सिविल कोलेशन नाउन है, ये सब ग्रुप का नाम है। रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा, ये सब ग्रुप का नाम है। कारगिल प्रॉपर प्लेस है, प्रॉपर नाउन है। वाइल कनेक्टर में दीज एडजेक्टिव है, नाउन है। डू हैव मेनी डिसएग्रीमेंट्स, नाउन है। मेनी एडजेक्टिव है, दे आर यूनाइटेड। सिंपल प्रेजेंट टेंस वैसे होगा अगर एडजेक्टिव की तरफ होगा तो 4 पॉइंट। देखिए वैसे अ 4 पॉइंट है, फोर लिखा होता 4 पॉइंट तो वहां पे पॉइंट्स लिखते हैं, लेकिन इसमें हाइफन लगा है तो पॉइंट ही होगा। एजेंडा फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, नाउन है। फॉर रीजन के लिए ये नाउन हो जाएगा। आगे की लाइंस को देखेंगे। ऑन वेंसडे, किसी भी डेट और प्लेस से पहले ऑन लगाते हैं। ऑन वेंसडे अ शटडाउन कॉल्ड बाय यूथ विंग ऑफ एलएबी टर्न वायलेंट इन ले। मतलब हुआ क्या, वेंसडे को शट डाउन मतलब बंद, क्लोज करने की बात थी। कॉल्ड बाई बुलाया गया, बाई यूथ विंग के द्वारा। एल ए बी जब टर्न हो गया, ये जो शट डाउन है, बंदी जो थी टर्न हो गया वायलेंट में, मतलब काफी हिंसा में। विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल है बर्निंग ऑफ ऑफिस, ऑफिस का चलना, भारतीय जनता पार्टी, एंड वेंडलाइजिंग द हेड क्वार्टर्स। किसी चीज के मुख्यालय को क्वार्टर्स बोलते हैं। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, LAHDC, इसमें वैंडलाइजिंग कर दी गई। वैंडलाइजिंग मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। वैंडलाइज का मतलब होता है कहीं भी तोड़ फोड़ करने को बोलते हैं। इसका मतलब डैमेजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बोलते हैं वैंडलाइजिंग। चलिए यहाँ पे देखेंगे, वेंसडे को ये डेट से पहले ऑन लगता है। शट डाउन नाउन है, कॉल बाई वर्ब है, यूथ नाउन है, विंग नाउन है, टर्न वर्ब है, वायलेंट एडजेक्टिव है, ले प्रॉपर नाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, शामिल करना वर्ब। बर्निंग ऑफ ऑफिस, ऑफिस का जलना, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। भारतीय जनता पार्टी के मेंटलाइजिंग करना, हेड क्वार्टर्स ऑफ ले लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट ग्रुप में है। यहाँ पे द सेंटर एंड दीज आउटफिट्स, ये जो आउटफिट्स हैं और सेंटर है, हैड रेस्ट, ये पहुंचे हैं एन अग्रीमेंट पे इन मई 2025 में, विच सिमिंगली, जिसकी बात हो रही है। सिमिंगली का मतलब होता है सीम से बना है। सिमिंगली मतलब होता है अपेरेंटली होता है, ये वर्ड वर्ब हो जाएगा। एड्रेस्ड कोर कंसर्न्स को एड्रेस करता है, कोर मतलब मेन वाली बात चीज होती है। थ्रू मेजर्स मतलब एक्शंस होते हैं, सच एज 95% रिजर्वेशन इन जॉब्स में लोकल्स इंक्लूडिंग ST, EWS, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन के लिए इन हिल। ये सभी डिमांडे हैं। स्ट्रिक्ट डोमिसाइल
क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरियन का बनता है प्लूरल क्राइटेरिया। एंड रिकॉग्निशन मतलब मान्यता देना ऑफ लोकल लैंग्वेजेस का, सच एज भूती, उर्गी, बाल्टी एंड शीना। ये सब वहाँ के लोकल लैंग्वेज है, ये सारी चीजें डिमांड है। देखिए बात क्या हो गई कि सेंटर एंड आउटफिट्स हैड रेज्ड ए प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अग्रीमेंट में पहुंचे, ये नाउन हो जाएगा। मई 25 को विच सिंगली एड्रेस किए गए, मतलब स्पष्ट रूप से। कोर कंसर्न्स था थ्रू मेजर्स एक्ट सच एज 95% रिजर्वेशन था लोकल के लिए, 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए, और स्ट्रिक्ट डोमिसाइल क्राइटेरिया था, रिकॉग्निशन ऑफ लोकल लैंग्वेज का, जो लैंग्वेज का नाम दिया हुआ है। ये सारी बातें हुई। हावेवर मतलब हालांकि होता है। ऑन सितंबर 23 को हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ टू एल्डरली प्रोटेस्टर्स। हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, मतलब यहाँ पे उनकी हॉस्पिटलाइजेशन की गई। दो एल्डरली, एल्डरली मतलब बड़े को बोलते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एडमिशन टू हॉस्पिटल, यानी ट्रीटमेंट के लिए जो वहाँ पे, जो मतलब अस्पताल में भर्ती करने को बोलते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ टू एल्डरली प्रोटेस्टर्स, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। हु वर ऑन हंगर स्ट्राइक, जो हंगर स्ट्राइक पे थे, भूखमरी यानी भूख हड़ताल पे थे, भूख हड़ताल पे थे विद क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। ट्रिगर्ड मतलब होता है एक्टिवेट करना। फ्रेश राउंड ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट मोस्टली हुआ लेड बाय यूथ में। सेंटर नाउ एलिजेस, सेंटर इस बात को आरोप लगाता है मिस्टर वांगचुक इज इंस्टिगेटिंग वायलेंस। इंस्टिगेट मतलब होता है प्रोवोक करना, भड़काना, प्रोवोक करना, इसको भड़काना बोलते हैं। उनका मतलब है कि ये भड़काए थे वायलेंस को। वाइल रेजोल्यूशन टू ऑल डिमांड्स हैज बीन इन द वर्क्स, ये चीजें कार्य में है। जो रेजोल्यूशन है, जो रेजोल्यूशन का मतलब होता है जैसे कहीं पे कोई चीज के बारे में रेजोल्यूट करना होता है, एक तरह से इंटेंशन या डिसीजन भी बोल सकते हैं, डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं। देखिए बात क्या हो गई कि सेंटर ने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखेंगे हावेवर, ये यहाँ पे कनेक्टर्स में आएगा। सितंबर प्रॉपर नाउन है, हॉस्पिटलाइजेशन नाउन है, टू एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, नाउन हो जाएगा। वर ऑन हंगर स्ट्राइक, वर यहाँ पे मेन वर्ब है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ये एडजेक्टिव है, नाउन है। सोनम वांगचुक ट्रिगर्ड किए थे, ये वर्ब है। फ्रेश राउंड ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट नाउन है, मोस्टली लेड बाय यूथ के द्वारा हुए। सेंटर सब्जेक्ट है, एलिजिस V5 है, लगाते हैं। वांगचुक इज कंटिन्यूअस टेंस में है, वायलेंस को भड़का रहे थे। वाइल अ रेजोल्यूशन टू ऑल डिमांड्स हैज बीन, रेजोल्यूशन सब्जेक्ट है, हैज बीन रहा है, ये बीन यहाँ पे मेन वर्ब है। डिमांड्स नाउन है, रेजोल्यूशन नाउन है। इन द वर्क्स में रहा है, मतलब कार्यक्रम में चीजें रही हैं, शामिल की गई हैं। द सेंटर हैज हिंटेड एट, सेंटर हैज ऑल्सो हिंटेड, हिंटेड मतलब होता है इंडिकेट करना, इंडिकेटेड हो जाएगा। एट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स, कि इन्वॉल्वमेंट था फॉरेन एलिमेंट्स का। देर इज एविडेंटली मतलब क्लियरली, एडवर्ब है। गैप बिटवीन, परसेप्शंस में गैप थे ऑफ प्रोटेस्टर्स में एंड सेंटर ऑन बोथ इश्यूज पे, एट हैंड एंड वे फॉरवर्ड। लद्दाख इज ए सेंसिटिव सिक्योरिटी स्पॉट माना जाता है फॉर कंट्री के लिए। दिस मेक्स इट ऑल मोर इम्पोर्टेंट दैट पीपल ऑफ रीजन आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, इनको कॉन्फिडेंस में लाया जाता है। वाइल ट्रबल मेकर्स आर ब्रॉट अंडर कंट्रोल, ये चीजें कंट्रोल के अंदर लाई जाती है। मतलब यहाँ पे देर इज एविडेंटली, एडवर्ब है। गैप नाउन है, बिटवीन प्रेपोजिशन है। परसेप्शंस आइडिया विचार को कहते हैं, नाउन है। प्रोटेस्टर्स एंड सेंटर ऑन बोथ इश्यूज पे, एट हैंड एंड वे फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। लद्दाख की जो सेंसिटिव सिक्योरिटी स्पॉट माना जाता है कंट्री के लिए। दिस मेक्स इट ऑल मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा माना जाता है। पीपल ऑफ रीजन के लिए आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, वाइल ट्रबल मेकर्स आर ब्रॉट अंडर कंट्रोल, इसको कंट्रोल में लाए जाते हैं। देयर के साथ इज लगा क्योंकि आगे सिंगुलर वर्ब है। बिटवीन, सिंगुलर नाउन है, नाउन। बिटवीन दो के लिए आया। परसेप्शंस विचार है। प्रोटेस्टर्स और सेंटर के लिए बिटवीन आ गया। बोथ, देखिए बोथ और ऑल के साथ जब भी आगे नाउन आएगा तो बीच में द का यूज करना है। शूज हैंड, लद्दाख इज सेंसिटिव एडजेक्टिव है। सिक्योरिटी नाउन है, स्पॉट फॉर कंट्री के लिए। दिस वो नाउन है, नेक्स्ट वर्ब है, इट ऑल मोर,
इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है दैट द पीपल नाउन है रीजन आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस ला जाते हैं और यहाँ पे मेन वर्ब नहीं ये प्रेजेंट टेंस का पैसिव है सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है वाइल ट्रबल मेकर्स जो होते हैं आर ब्रॉट लाए जाते हैं कंट्रोल के अंदर ये बात हो गई। अब देखिए बात आगे क्या है लेजिटिमेट एस्पिरेशंस लेजिटिमेट मतलब होता है लीगल एस्पिरेशन मतलब डिजायर है पीपल कैन बी एड्रेस इनको संबोधित की जानी चाहिए की जा सकती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विदाउट के साथ देखिए यहाँ पे प्रेपोजिशन है विदाउट इसके साथ जेरंड आ गया इंडिया सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को बिना कॉम्प्रोमाइज किए अगर लीगल डिजायर है तो पूरा की जा सकती है एड्रेस की जा सकती है। देखिए इसमें शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ इस आर्टिकल में लद्दाख पे राज्य का दर्जा छठी अनुसूची में शामिल किए जाने स्थानीय को यानी वहां के जो लोकल से नौकरी और रिजर्वेशन और राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव जैसी मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन है जो कि वो जो आंदोलन था 24 सितंबर को हिंसक बन गया। पहले हुए समझौतों के बावजूद अविश्वास और भूख हड़ताल के से उपजे नए विरोध ने हालात बिगाड़े। केंद्र सरकार द्वारा उकसाए और बाहरी हस्तक्षेप के आरोप लगे जबकि लद्दाख की सामरिक स्थिति को देखते हुए इस आर्टिकल में सुझाव दिया गया है कि सुरक्षा चिंताओं के साथ साथ जनता की वैध आकांक्षाओं को संवाद और विश्वास के जरिए पूरा किया जा सकता है कि अगर वहां पे लीगल डिमांड है तो उसको पूरी की जा सकती है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को समझा एंजॉय किया काफी चीजें मिलती हैं सीखने को। इन सारी चीजों को सीख कर प्रैक्टिस जरूर करेंगे जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बारी है दोस्तों मैं डेली आपको बताता हूँ कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अकेले आप इसको समझेंगे। एक वर्ड होता है थियोलॉजी लॉजी मतलब स्टडी ऑफ होता है आप रूट वर्ड सर्च कर सकते हैं इसी चैनल में मिल जाएगा जिसका मतलब है द स्टडी ऑफ रिलीजन द स्टडी ऑफ आप रूट वर्ड सर्च करेंगे प्रोफाइल पेज पे जाकर रिलीजन होता है धर्मशास्त्र जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं थियोलॉजी। आगे देखेंगे एक वर्ड है ड्राउट DROUGST इसका मतलब अकाल पड़ जाना होता है सूखा हो जाता है उसको बोलते हैं ड्रॉट। एक वर्ड है स्टोइक इसमें बोलते हैं ना इसको कि उदासीन होना उदासीन होना मतलब जहां पे पेन और प्लेजर यानी सुख और खुशी पता नहीं चलता उसको स्टोइक बोलते हैं इसको याद रखेंगे। एक वर्ड होता है मिसंथ्रोपी जिस वर्ड में मिस लग गया उसका मतलब समझिएगा अपोजिट जाएगा। इसका मतलब हेटर ऑफ मैनकाइंड होता है मिसंथ्रोपी मतलब होता है अ हेटर ऑफ मैनकाइंड अ हेटर ऑफ मैनकाइंड बोल सकते हैं। देखिए ऐसे करके समझेंगे इससे बहुत चीजें मिलती हैं सीखने को। एक वर्ड बहुत ही अच्छा है सैक्रिलीज सैक्रिलीज इसका मतलब होता है जैसे वायलेशन ऑफ समथिंग होली वायलेशन ऑफ समथिंग होली कोई भी चीज जो पवित्र चीज है उसको वायलेशन करना। होली मतलब होता है वायलेशन यानी पवित्र को बोलते हैं पायस भी होता है। सेक्युलरिज्म मतलब अपवित्रीकरण करना अपवित्रीकरण बोल सकते हैं। एक वर्ड बहुत ही अच्छा नार्सिसिज्म आप समझ लीजिएगा इस वर्ड को NARCI इसको मैं सही से लिख देता हूँ NARCI होता है SSISM। नार्सिसिज्म का मतलब होता है वैसे अहंकार होना लेकिन हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ मतलब खुद के बारे में ज्यादा सोचना आवश्यकता से देखिए होता है सेल्फिश
सेल्फिश मतलब ये होता है सेल्फिश, अपने आप में रहना, अपने बारे में ज्यादा सोचना। नार्सिसिज्म उससे भी स्ट्रांग वर्ड है। नार्सिसिज्म मतलब एक सोचना होता है, काफी ज्यादा सोचते हैं अपने बारे में, उसको बोलेंगे। एक वर्ड है हेडोनिस्ट। इसका मतलब है सुखवादी, यानी हमेशा एक व्यक्ति चाहता है प्लेजर हो, हमेशा एवरी टाइम प्लेजर। प्लेजर इन एवरी मोमेंट। वैसा व्यक्ति जो प्लेजर चाहते हैं सभी मोमेंट में, उसको बोलते हैं सुखवादी। एक वर्ड है मॉर्चुअरी, जहां पे लाश को रखते हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडी इज केप्ट, जहां पे डेड बॉडी को रखते हैं उसको बोलते हैं मॉर्चुअरी। काफी अच्छे वर्ड है। एक वर्ड है अपियरी। इसका मतलब है अ प्लेस वेयर बीज यानी मधुमक्खी को रखते हैं, बीज आर केप्ट। वैसा प्लेस जहां पे मधुमक्खी को रखते हैं उसको अपियरी बोलते हैं, होता है अवियरी। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, बर्ड्स को जहां रखते हैं उसको बोलते हैं अपियरी। तो ये काफी वर्ड्स मिले आपको सीखने को। डेली बेसिस पे मैं ऐसे ही बताता हूँ, वैसे सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।